Bismillahirrahmanirrahim. I am Samila Parakji. Today my topic is Python versus Java. मैं आज पाइथन और जावा को इनके फीचर्स और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करने वाला हूँ। हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में पाइथन वर्सेस जावा की बेसिक इंट्रो है। जावा जावा हमारे पास कंपाइलर का काम करता है। जावा एक हाई एंड लेवल लैंग्वेज भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो कोड भी जावा में करते हैं और बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। एंड देन उसके बाद जो जावा की वर्चुअल मशीन होती है जिसे हम जेवीएम कहते हैं, वो हमारे कोड को इसी जेवीएम के थ्रू ही हमारे कोड जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है और रन होती है। तो इस तरह से जो भी हम कोड जावा में करते हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म में सर्कुलेट होता है, चला जाता है। एंड देन इसके कंपैरिजन में अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। जो भी हम पाइथन में कोडिंग करते हैं, पाइथन कोड को रन टाइम पे ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से पाइथन की जो कोडिंग स्पीड होती है वो स्लो रहती है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पाइथन को हम जनरल पर्पस और हाई हाई लेवल लैंग्वेज भी है। एंड इसके अलावा पाइथन जनरल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। पाइथन एंड जावा कंपेयरिंग बाय हेलो वर्ल्ड कोड। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने ये कोड दिया हुआ है कि हम एक सिंपल कोड की मदद से आपको समझाऊंगा कि पाइथन और जावा का कोड कितना कॉम्प्लेक्स है पाइथन के कंपैरिजन में। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस कोड को आप देख सकते हैं कि जावा में जो 4 लाइन के कोड है, जिसमें हम सबसे पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, फिर जो क्लास बनाते हैं, फिर मेन फंक्शन बनाते हैं, एंड देन इसके बाद जो प्रिंट करना होता है उसी को लिखते हैं। और इसके अगर कंपैरिजन में अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में सिर्फ हमें जो भी प्रिंट कराना होता है बस एक स्टेटमेंट हम प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद जो भी प्रिंट कराना होता है उसे लिख देते हैं। तो इसमें से आप कंपैरिजन समझ सकते हैं कि पाइथन कितना इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, और जावा कितना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कनेक्टिविटी विद डेटाबेसेस, यहाँ पर अगर हम डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ कनेक्शन की बात करें तो जावा का जो जेडीबीसी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाइथन के मुकाबले में। जावा जावा बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बना लेता है। जावा का जो जेडीबीसी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए पाइथन इस जावा के मुकाबले में वीक पड़ जाता है। पाइथन की जो डेटाबेस एक्सेस लेयर होती है और छोटे प्रोग्राम्स और छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे डेटाबेसेस की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या किसी और बड़े डेवलपर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो जावा को प्रीफर करते हैं पाइथन के मुकाबले में। जब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की बात आ जाए, वेयर जावा एंड पाइथन यूज़, हम पाइथन और जावा को कहाँ यूज़ करते हैं? अगर आजकल की बात करें तो हम जावा को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के कामों में, एंड देन वेब डेवलपमेंट के कामों में। उसके अलावा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के कामों में यूज़ करते हैं। और पाइथन की अगर हम बात करें तो हम पाइथन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आईओटी में, एआई में, और मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिसिस के कामों में पाइथन को यूज़ करते हैं। आईओटी में सबसे ज़्यादा आजकल काम हो रहा है पाइथन के साथ ही काम हो रहा है। हम पाइथन में भी वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। केवी लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पे अगर हम पाइथन के कोड को कन्वर्ट करें, हम इजीली केवी लाइब्रेरीज के ज़रिए एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में पाइथन के कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड में गेम्स डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं हम इजीली। हम डाउन साइड्स ऑफ जावा, जावा की अगर कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, जावा के अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जावा के जो डेटा होता है, जावा में बैकअप की फैसिलिटी जो होती है वो प्रोवाइड नहीं करता। और पेड कमर्शियल लाइसेंस होता है जावा का। इसके मुकाबले में अगर कंपैरिजन में अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन बिल्कुल फ्री है कमर्शियल यूज़ के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए। और जावा की जो कमर्शियल लाइसेंस होती है उसके लिए हमें पेमेंट पे करनी होती है। और जावा की जो जीयूआई होती है, मतलब जो ग्राफिकल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस होती है, और इतनी ज़्यादा एट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड नहीं कर सकती। जो जब हम डेटाबेस सॉरी वेब डेवलपमेंट के कामों में जावा यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप और सीएसएस वगैरह यूज़ करते हैं एट्रैक्टिव लुक के लिए, ताकि जीयूआई अच्छी लगे।
और जावा का कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया कि कितना कोड कॉम्प्लेक्स होता है पाइथन के कंपैरिजन में जावा का। बग्स इन वर्चुअल जावा वर्चुअल मशीन्स, जावा की जो कोड रन होती है जावा जेवीएम के थ्रू होती है। यहाँ इसमें टेम्परेरी और परमानेंट बग्स कुछ हमेशा रहते हैं जावा की वर्चुअल मशीन्स में, जिसकी वजह से कोड को रन करने में कभी कभी मुश्किल पड़ सकती है हमें। सम डाउनसाइड्स ऑफ पाइथन, ये दो मेन डाउनसाइड्स हैं पाइथन के। सबसे ज़्यादा डाउनसाइड समझने वाला पाइथन के लिए ये मोबाइल डेवलपमेंट है। मतलब जावा को हम बहुत ज़्यादा मोबाइल डेवलपमेंट के काम में यूज़ कर सकते हैं, मगर पाइथन को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है पूरा मोबाइल डेवलपमेंट। पाइथन से बहुत हम काम ले सकते हैं, मगर इस काम के लिए पाइथन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जावा के कंपैरिजन में। और पाइथन में जो कोड हम करते हैं वो मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। हमेशा एक डेवलपर की यही रिक्वायरमेंट होती है, कोशिश होती है कि वो कम से कम मेमोरी कंजम्पशन में अपना काम, अपना टास्क जो भी होता है उसे पूरा करे। तो पाइथन ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि कम कंजप्शन मेमोरी कंजम्पशन में हम काम करें। पाइथन बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है हमारे सिस्टम्स में। सिंटेक्स की बात करें, हम जो भी स्टेटमेंट जावा में लिखते हैं उसके लास्ट में सेमी कोलम लगाना ज़रूरी है। उसके अगर नहीं लगाएंगे तो हमें एरर शो होगा आउटपुट में। जो भी कोड करेंगे उसके आउटपुट में एरर शो होगा। और पाइथन में हम बगैर सेमी कोलम के कोड को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आउटपुट को देख सकते हैं। ईजी टू यूज़, जावा ईजी टू यूज़ नहीं है पाइथन के मुकाबले में, बल्कि पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है और ईजी टू लर्न है। स्पीड की अगर बात करें तो जावा ज़्यादा में स्पीड प्रोवाइड करता है और पाइथन में इतने ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो बोथ लैंग्वेजेस आर पावरफुल अपने अपनी जगह पे। जो ये काम करती हैं वो बहुत अपने अंदाज में सही करती हैं काम, मगर एक दूसरे में इनमें कुछ डाउन साइड्स एंड अप साइड्स ज़रूर हैं। थैंक यू।